अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले देख लेते हैं कि रिस्पायरेशन क्या है। रिस्पायरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें जानदार एनर्जी पैदा करते हैं। जैसा कि सारे जानदारों को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो एनर्जी वो रिस्पायरेशन के ज़रिए हासिल करते हैं। जैसा कि हम जानते थे कि फोटोसिंथेसिस में पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाते हैं और ऑक्सीजन और ग्लूकोज हासिल करते हैं। ये ग्लूकोज रिस्पायरेशन के अमल में दोबारा मिलता है ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, और इससे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी हासिल करते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते थे और ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाते हैं, जबकि रिस्पायरेशन के अमल में ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी हासिल करते हैं। ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है। अब देख लेते हैं कि रिस्पायरेशन होती कहाँ है। रिस्पायरेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में होती है। ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, या चाहे बैक्टीरिया वगैरह हो, ये सब में होती है रिस्पायरेशन। जबकि फोटोसिंथेसिस जो है वो ओनली प्लांट्स में होती है या कुछ बैक्टीरिया वगैरह में होती है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स में एक ऑर्गेनेली हमारे पास होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसी वजह से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी पैदा करने का एक ज़रिया है, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये सेल के लिए एनर्जी पैदा करता है। अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पायरेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन ही एक ऐसा अमल है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड्स एनर्जी टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जानदारों को एनर्जी पैदा करने का एक ज़रिया रिस्पायरेशन ही है। ये प्रोसेस तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहा होता है। इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें रिस्पायरेशन का अमल ना हो रहा हो, और जब ये रिस्पायरेशन का अमल स्टॉप हो जाए तो उसका मतलब ये है कि उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई है। यानी कि स्टॉपिंग ऑफ रिस्पायरेशन मीन्स डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये रिस्पायरेशन का अमल हो रहा होता है, क्योंकि ये उन्हें एनर्जी फ्राहम कर रहा होता है। जब तक वो ज़िंदा होते हैं उनमें ये रिस्पायरेशन का अमल होता रहता है, लेकिन जब उनकी डेथ हो जाती है तो रिस्पायरेशन का अमल स्टॉप हो जाता है। तो जो प्लांट्स हैं उनमें जो ऑक्सीजन रिक्वायर होती है इस रिस्पायरेशन के अमल के लिए, उन्हें जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो फोटोसिंथेसिस से आती है। इन प्लांट्स ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं और ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाते हैं। और यही ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है रिस्पायरेशन के दौरान आपस में मिलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी फ्राहम करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन या कंपैरिजन बिटवीन फोटोसिंथेसिस and respiration.
हम देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला तो डिफरेंस हमारे पास यही होगा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें, एल्गी में और कुछ बैक्टीरिया में ही होती है, जबकि जो रिस्पायरेशन है ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रही होती है। ये इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जबकि जो फोटोसिंथेसिस है वो ओनली इन प्लांट्स, इन ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। जबकि बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसा कि एनिमल्स वगैरह, उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इस वजह से उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। इन ग्रीन प्लांट्स एल्गी अक्सर हम एल्गी काई को कहते हैं, जो कि अक्सर पानी के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की होती है। एंड सम बैक्टीरिया, और ये कुछ बैक्टीरिया में होती है, तमाम बैक्टीरिया में नहीं होती। वो बैक्टीरिया जिनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद हो। और फिर दूसरा डिफरेंस यही हो जाएगा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, जबकि जो रिस्पायरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनेली है। तीसरा हमारे पास है कि जो फोटोसिंथेसिस है ये सनलाइट को यूज़ करती है। सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए वो खुराक तैयार करते हैं, लेकिन जबकि रिस्पायरेशन है उसमें फूड जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में होती है उसे यूज़ करते हुए एनर्जी फ्राहम की जाती है। फिर इसके प्रोडक्ट्स हमारे पास, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज होते हैं। प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो रिएक्टर्स को मिलाकर जो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हो उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये रिएक्टर्स हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और इनको मिला के जो हमारे पास चीज़ हासिल हो उसे प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहे हैं तो इन्हें हम रिएक्टर्स कहेंगे, और ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो हमें हासिल हो रहे हैं, जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं उस रिएक्शन में, उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहेंगे। तो फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज है, जबकि जो रिस्पायरेशन के प्रोडक्ट्स हमारे पास वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो कि एटीपी की फॉर्म में है। हम लिख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हमारे पास ऑक्सीजन और ग्लूकोज है, जबकि रिस्पायरेशन के प्रोडक्ट्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी है। तो आज के लेक्चर को हम दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा रिस्पायरेशन क्या होता है। रिस्पायरेशन एक ऐसा अमल है जो एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये अमल तमाम ऑर्गेनिजम्स में हो रहा होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो ज़िंदा जानदार हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे एनिमल्स हो। जबकि फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में, एल्गी में या कुछ बैक्टीरिया जिनके पास क्लोरोप्लास्ट हो उनमें ही होता है। जो फोटोसिंथेसिस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, और ये क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। जबकि जो रिस्पायरेशन है उसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों मिलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी जो कि एटीपी की फॉर्म में होती है वो हमें हासिल होती है। और ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्लांट्स में कहाँ से हासिल होती है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्लांट्स पैदा करते हैं वही ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है वो रिस्पायरेशन के दौरान वो इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी पैदा करते हैं। फिर ये जो रिस्पायरेशन है ये ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, और ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में होता है। सेल्स में एक ऑर्गेनेली होती है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। और इसी वजह से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी पैदा करने का एक ज़रिया है, इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास था इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पायरेशन। सबसे पहले तो ये एनर्जी फ्राहम करता है टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दूसरे नंबर पे ये कि ये तमाम ऑर्गेनिजम्स में हो रहा होता है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में।
अगर ये रिस्पायरेशन का अमल स्टॉप हो जाए उसका मतलब ये है कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो चुकी होती है। तीसरा ये कि जो ऑक्सीजन प्लांट्स में हासिल होती है वो हमें फोटोसिंथेसिस से होती है, और यही ऑक्सीजन जो है रिस्पायरेशन के अमल में हम दोबारा जो प्लांट्स हैं वो दोबारा इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी और वाटर हासिल करते हैं। फिर कंपैरिजन हमने पढ़ना है कि फ़ोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का कंपैरिजन क्या है। फ़ोटोसिंथेसिस जो है वो ओनली इन ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया में होती है जिनके पास क्लोरोप्लास्ट हो, और जबकि रिस्पायरेशन जो है वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि तमाम जानदारों में होती है, ज़िंदा जानदारों में। और फिर ये जो फोटोसिंथेसिस है ये क्लोरोप्लास्ट में होती है, जबकि जो रिस्पायरेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और ये फोटोसिंथेसिस जो है सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, और रिस्पायरेशन में जो है ये ग्लूकोज जो फूड ही है, और रिस्पायरेशन जो है वो फूड यानी कि ग्लूकोज की प्रेजेंस में होती है। और इस फोटोसिंथेसिस के जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज है, जबकि रिस्पायरेशन के प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में जो हमारा ट्रांसपायरेशन होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।